Hello students, welcome to class 9, subject science, chapter 1, matter in our surrounding. ओके तो इस चैप्टर में हमको मैटर के बारे में पढ़ना है. तो ये मैटर है क्या? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स with different shapes, size and texture. Everything in this universe is made up of a material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand. Each thing is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and that is volume and have mass. तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है. उसका डिफरेंट शेप, साइज़ एंड टेक्सचर्स होता है. ओके तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो एक चीज़ से बनी है जिसको एक मटेरियल से बनी है जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है. तो ये मैटर है क्या? जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो किससे बनी है? मैटर से बनी है. एयर, फूड, वाटर, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, एनिमल्स, जो भी है वो सब कुछ किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है. तो ये मैटर को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका डेफिनेशन भी दिया है कि ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे और जानेंगे कि इन सब में कॉमन क्या है. तो कॉमन ये है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एंड उनका मास है. ओके तो मैटर को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. ओके मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything, living or non-living, was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers have arrived at a similar classification of matter. तो ये मैटर को अर्ली जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया था. ओके जितनी भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी हुई है? मैटर से बनी है. और ये जो 5 टाइप्स है मैटर की उसी चीज़ों से बनी हुई है. तो ये पंच तत्व से भी हम इसको जानते हैं. पंच तत्व में क्या क्या आता है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. और जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी ऐसा ही सिमिलर टाइप का ही एक क्लासिफिकेशन दिया था मैटर के लिए. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने उसके क्लासिफिकेशन को 2 टाइप्स को देख के किया है. एक तो उसका फिजिकल नेचर और एक तो है उसका केमिकल नेचर. ओके इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. तो ये चैप्टर में हम मैटर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे उसको कैसे क्लासिफाई किया है इसके बारे में जानेंगे. और केमिकल नेचर से मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जानेंगे. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है 1.1 फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर. 1.1.1 मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो ये फिजिकल नेचर मैटर का क्या है? तो उसमें फर्स्ट थिंग क्या गिवन है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर की डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. तो मतलब कि 2 ग्रुप थे पहले कि दोनों लोग क्या मानते थे. एक ग्रुप ये मानता था कि मैटर कैसा, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कैसे है, उनका नेचर कैसा है. तो एक ग्रुप ये मानता था कि वो बहुत ही बड़े हैं, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड जैसे बड़े बड़े हैं. ओके कंटिन्यूअसली. एंड अदर्स जो है वो कैसे करते क्या मानते थे कि वो कैसे है? सेंड के कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वैसे बने हैं. तो मैटर के पार्टिकल्स कैसे है? ये ब्लॉक ऑफ वुड जैसे या फिर सैंड जैसे छोटे छोटे. So, let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate?
Activity 1.1. Take a 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt or sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? ओके तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको क्या करने के लिए कहा है, एक 100 ml का बीकर लो और हाफ जो बीकर है उसको किसी वाटर से भर दो और अभी क्या करो, उसमें सॉल्ट या फिर शुगर ग्लास रोड की हेल्प से मिक्स करो। तो अभी आपको पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे? क्या कोई चेंज ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा। ओके, और ये सॉल्ट का क्या होगा और ये कहाँ पे डिसअपियर हो गया? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread through the water. This is illustrated in figure 1.1. तो यहाँ पे देखिए आपको वाटर, ये जो बीकर है उसमें क्या किया है हमने, सॉल्ट को वो किया है, ठीक है, ऐड किया है। फर्स्ट बीकर में हमको क्या किया है, हाफ जो बीकर है उसको वाटर से फिलअप किया है। देन सेकंड बीकर में हमने क्या किया, सॉल्ट को ऐड किया और उसको स्टिर किया। और थर्ड में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट उसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे में मिक्स हो गए। ओके, जहाँ जहाँ वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहाँ क्या हो गया, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वहाँ पे जाके बैठ गए। ओके, वहाँ पे उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अभी इससे हम क्या, ये एक्टिविटी से हम क्या कह सकते हैं कि मैटर कैसे बना है, पार्टिकल से बना है। और उसके पार्टिकल्स कैसे है, छोटे छोटे हैं। ओके, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ओके, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट, फिगर क्या एक्सप्लेन करिए यहाँ पे, व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे जो थर्ड वाला जो है, यहाँ पे थर्ड बीकर है, आप उसमें देखिए कि वाटर के पार्टिकल्स एंड सॉल्ट के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जहाँ स्पेस थी वहाँ पे क्या चला गया, सॉल्ट के पार्टिकल्स वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, नाउ 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने ये तो देख लिया कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो सैंड जैसे छोटे छोटे हैं। ओके, तो अभी ये कितने छोटे हैं, तो इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, एक्टिविटी 1.2। टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of this solution and put it into the 90 ml of clear water. Keep diluting the solutions like this 5 to 8 times. Is the water still colored? ओके, तो इस एक्टिविटी में क्या किया है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट जो बीकर है उसमें 100 ml वाटर लिया है। ओके, देन सेकंड बीकर में 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको ऐड किया। तो आप देख रहे हैं कि उसका कलर देखिए चेंज हो गया है। ओके, देन अभी क्या किया, ये जो 100 ml जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स ऐड किए थे उसमें से 10 ml हमने निकाल लिया। ओके, देन फिर सेकंड में क्या किया, ये जो थर्ड बीकर है ना उसमें हमने 90 ml ऑफ प्योर वाटर लिया। ओके, और फिर उसमें क्या किया हमने, उसमें ये जो 10 ml हमने उस बीकर में से जो निकाला था ना वो इसके अंदर डाल दिया। अभी देखिए इसका जो कलर है, जो सेकंड वाला बीकर है उससे थोड़ा लाइट कलर है ना। अभी फिर से हमने क्या किया, ये जो 100 ml थर्ड वाला जो बीकर है उसमें से 10 ml हमने सॉल्यूशन को निकाल लिया। अभी क्या किया, फोर्थ बीकर में 90 ml क्लियर वाटर हमने लिया और ये जो 10 ml है जो हमने थर्ड वाले बीकर में से जो सॉल्यूशन निकाला था उसको हमने डाल दिया। अभी देखिए इसका जो कलर है वो जो थर्ड वाला जो बीकर था उससे थोड़ा ज़्यादा हल्का है, थोड़ा लाइट कलर हो गया है ना। अभी हमने क्या किया, फोर्थ वाला जो बीकर है उसमें से हमने 10 ml सॉल्यूशन को ले लिया एंड जो फिफ्थ वाला जो बीकर है उसमें हमने क्या किया, 90 ml ऑफ प्योर वाटर ले लिया, क्लियर वाटर ले लिया और उसके अंदर ये जो 10 ml है उसका सॉल्यूशन हमने ऐड कर लिया। तो देखिए यहाँ पे बीकर 1 से लेके बीकर 5 तक देखिए, फर्स्ट में कुछ नहीं था, क्लियर वाटर था। ओके, प्योर वाटर। देन सेकंड में हमने क्या किया, क्रिस्टल को ऐड किया। देन थर्ड बीकर में 90 ml वाटर लेके 10 ml हमने जो सेकंड वाला बीकर था उसमें जो सॉल्यूशन था वो मिक्स किया। तो देखिए
थर्ड वाला जो बीकर है उसका जो कलर है वो सेकंड वाले बीकर से थोड़ा लाइट कलर है। देन फोर्थ का कलर जो है वो थर्ड वाले बीकर से थोड़ा लाइट है। देन फिफ्थ का कलर फोर्थ वाले बीकर से लाइट है। ओके तो यहाँ पे देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. ओके तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि देखिए 2-3 हमने तो 2-3 क्रिस्टल्स ही लिए थे ना पोटेशियम परमैंगनेट के, पर ये देखिए कितनी लार्ज क्वांटिटी में वाटर को कलर दे रहा है। ओके और जैसे ही इसका मतलब क्या है, ये जो 2-3 जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। ओके और वो क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं अपने आप को स्मॉलर एंड स्मॉलर में। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। और अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आता है जब पार्टिकल्स आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन अ रिपीटेड डाइल्यूशन। तो यही एक्सपेरिमेंट आप डेटॉल के साथ में भी कर सकते हैं। उसकी स्मेल आप इवन मतलब कि डाइल्यूशन मतलब कि और ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे पानी और लिया फिर वही पानी उसमें डाल दिया है ना, सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, तो वैसे आप डेटॉल के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। तो ये इतने स्मॉल है जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देखिए मैटर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले मैटर, उसकी डेफिनेशन क्या थी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और एक क्या था दूसरा, हमने उसका जो प्रॉपर्टी था, फिजिकल नेचर था, उसमें क्या पढ़ा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं। ओके वेरी टाइनी पार्टिकल्स, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो अभी यहाँ पे मैटर के जो पार्टिकल्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम जानेंगे 1.2 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो 1.2.1 particles of matter have space between them. So in activities 1.1 and 1.2 we show that particles of sugar, salt, dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of matter. तो एक्टिविटी 1.1 जो हमने की थी उसमें देखा था हमने, है ना, कि जो वाटर की जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या कर रहे हैं, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके तो ऐसे ही क्या है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में इनफ स्पेस है। ओके दे हैव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। देन यहाँ पे 1.2.2 सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए एक्टिविटी 1.3 पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, what happens, do you get the smell sitting at distance, record your observation। तो यहाँ पे क्या किया है, एक बिना जलाई हुई आपको अगरबत्ती लेने के लिए बोला है, एक उसको आपके क्लास के एक कॉर्नर में रख दो, तो क्या उसकी स्मेल आपको दूर तक आएगी, नहीं आएगी ना इतनी दूर तक। आपको उसको अगर उसकी स्मेल चाहिए तो आपको उसको नज़दीक जाना पड़ेगा। ओके नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अभी उसको जला दो, इंसेंस स्टिक को जला दो, अगरबत्ती को जलाओ, क्या होगा, उसकी स्मेल आपको दूर तक आती है ना। तो ये क्यों हो रहा है, तो क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर की जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एक्टिविटी 1.4 टेक 2 glasses
or beakers filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undistributed in your house or in the corner in the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो यहाँ पे क्या किया है, 2 ग्लासेस लिए है. एक ग्लास में आपको क्या करने के लिए बोला है, इंक, रेड या फिर ब्लू इंक को डाल दो, उसके कुछ ड्रॉप को, ओके. एंड देन सेकेंड बीकर में आपको क्या कहा है, हनी को, हनी 1 चम्मच हनी डाल दो, 1 स्पून ऑफ हनी उसमें डाल दो सेकेंड बीकर में. और अभी उसको आप मतलब कि आप खुद उसको मिक्स मत करो, उसको ऐसे ही रख दो, ठीक है. तो अभी क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो इंक वाला जो है वो जल्दी से मिक्स, थोड़ी देर के बाद जो इंक वाला जो बीकर था, जो ग्लास था, वो जल्दी से क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा, मतलब कि इंक जल्दी से स्प्रेड हो गई, ओके, वाटर के अंदर. बट जो हनी वाला बीकर है वो मिक्स तो होगा, बट वो मिक्स होने में क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है, ओके. वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं हो रहा है. अगर आपको उसको मिक्स करना है तो आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको देना पड़ेगा, ओके. आपको या फिर चम्मच, स्पून की मदद से आप उसको ऐड कर सकते हो, या फिर ग्लास रोड की मदद से आप उसको ऐड कर सकते हो, ओके. बट इंक के जब हमने इंक मिक्स किया तो उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब कि ना कोई फोर्स हमको बाहर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water, another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe? What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest that about the particles of solids and liquids? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? ओके, तो आपको क्या किया है, एक ग्लास में ठंडा पानी लो और एक ग्लास में गर्म पानी लो, और उसमें क्या करो, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल्स है दोनों में डाल दो, ओके. और उसको स्टिर मत करो, मतलब कि एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई मत करो, उसको खुद ही मिक्स होने दो अपने आप में. तो थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके. कौन सा, मतलब कि ना ठंडे पानी में सॉलिड जल्दी से मिक्स हो रहा है, या फिर ठंडे पानी में जो क्रिस्टल्स है वो जल्दी से मिक्स हो रहे हैं, या फिर गर्म पानी में जल्दी से मिक्स हो रहे हैं. किस में जल्दी से मिक्स होगा, आप खुद ही सोचिए. अगर आपके घर में आप मतलब कि सपोज़ कि आप गर्म पानी में शुगर मिला रहे हैं और ठंडे पानी में शुगर मिला रहे हैं, तो किस में जल्दी से मिक्स होती है शुगर, ठंडे में या फिर गर्म में? ऑब्वियसली गर्म पानी में जल्दी से मिक्स होता है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, रेट ऑफ मिक्सिंग जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ओके. फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग. Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of particles also increases. Okay, तो ये हमको क्या बोल रहा है कि ये जो 3 एक्टिविटीज़ है उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. मूव कर रहे हैं मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी पसेस कर रहे हैं, ओके. और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes fast. Why does this happen? तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है डिफ्यूजन के बारे में. तो ये डिफ्यूजन क्या है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 different types of matter on their own is called diffusion.
डिफ्यूजन किसको कहते हैं, दो डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। और जैसे ही हम मतलब कि इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे ही डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ओके। देन नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसके लिए एक्टिविटी 1.6। तो ये जो 1.2.3 एक्टिविटी सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या बोला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.6 आपको गिवन है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड form human chain as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms like bihu dancers. तो यहाँ पे आपको ये दिया है 1.3 आपको फिगर दी गई है। तो उसमें क्या किया है, फर्स्ट में आपको क्या बोला है कि फर्स्ट 4 ग्रुप्स आपको मतलब कि फॉर्म करना है। उसमें से फर्स्ट ग्रुप को क्या करने के लिए बोला है, ऐसे एक दूसरे की जो बैक है उसको होल्ड करके, ठीक है, और आर्म्स को एक दूसरे के लॉक करना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। देन सेकंड में द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन्स। तो दूसरे ग्रुप में क्या कहा है, सिर्फ दोनों एक दूसरे के हैंड को पकड़ के रखो, ओके। थर्ड ग्रुप में क्या कहा है, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। थर्ड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स मतलब कि थर्ड ग्रुप के जो लोग हैं उसको क्या बोला है, एक दूसरे की चेन में सिर्फ उनको टच करके रखना है। एंड नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए 4 ग्रुप बनाने के लिए बोला है। फर्स्ट ग्रुप में कैसे, फर्स्ट ग्रुप के जो लोग हैं उसको कैसे एक दूसरे से बाइंड करके रखा है, एक दूसरे को ऐसे लॉक करके एकदम पकड़ के रखा है, जैसे कि ये फिगर में गिवन है, ओके। सेकेंड ग्रुप ने क्या किया है, सिर्फ हैंड पकड़ के रखा है। एंड थर्ड ग्रुप ने क्या किया है, सिर्फ फिंगर टिप से एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप से अपनी, ओके। तो यहाँ पे और फोर्थ ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहा गया है कि ये जो तीनों ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उसको ब्रेक करो, ओके। ये जो तीनों ग्रुप है उनको ब्रेक करो। तो अभी जब फोर्थ ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो किसको जल्दी से ब्रेक कर देंगे, फर्स्ट वाले ग्रुप को, सेकेंड वाले ग्रुप को, या फिर थर्ड वाले ग्रुप को। और क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों ने तो एक दूसरे को एकदम जकड़ के एकदम कस के पकड़ के रखा है, ओके। तो वो लोग तो इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा। देन सेकंड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उसने क्या किया है, हैंड्स उसके एकदम टाइटली पकड़ के रखे हैं, तो उसको भी ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, ओके। ब्रेक हो सकते हैं बट थोड़ा मुश्किल होगा। एंड जो थर्ड ग्रुप है उन्होंने जो सिर्फ फिंगर टिप्स पकड़ के रखी है तो उसको तो ईजीली स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन सा ग्रुप जल्दी से डिवाइड हो जाएगा, ये जो थर्ड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे, थर्ड ग्रुप के जो लोग थे वो जल्दी से यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, ओके। ओके, if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। तो कौन से ग्रुप में पार्टिकल्स, जो अगर हम स्टूडेंट्स जो है उसको पार्टिकल के तौर पे कंसीडर करें, मैटर के पार्टिकल्स के तौर पे कंसीडर करेंगे, तो किस ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स से ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या फिर थर्ड ग्रुप। तो हमने फर्स्ट ग्रुप में देखा था उन लोगों ने एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखा था, है ना, आर्म्स को एकदम लॉक कर दिया था उन लोगों ने। देन नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7, टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which about 3 substances do you think the particles are held together with the greater force? तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 में आपको क्या लेने के लिए बोला है, आयरन नेल, चॉक एंड रबर बैंड। अभी क्या करना है, आपको उसको ब्रेक करना है हैमरिंग से, कटिंग से या स्ट्रेचिंग से। तो ये तीनों में से कौन सा पार्टिकल, मतलब कि ये जो तीनों आपको गिवन है, आयरन नेल, चॉक एंड रबर बैंड, तो किस में ज़्यादा फोर्स से पार्टिकल्स एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं, ओके, बाइंड हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए चॉक को आप जल्दी से ब्रेक करेंगे,
रबर बैंड भी जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, बट आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है हमको एक्सटर्नल। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आयरन नेल जो है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्टेड है। ओके, दैट इज अ लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द आयरन नेल। देन एक्टिविटी 1.8, ओपन अ वाटर टेप, ट्राई ब्रेकिंग दैम द स्टीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। Were you able to cut the stream of water? What could be the reason behind the stream of water remaining together? Okay, तो आपके घर में जो नल आता है पानी का, आप उसको ओपन करो और थोड़ी दूर ना अपनी उंगली रख दो, तो क्या हो जाएगा, वहाँ नल में से जो पानी आ रहा है ना, आप जैसे ही उंगली रखोगे तो वहाँ से पानी दूसरी जगह से, मतलब कि ना आसपास की जगह से ऐसे बहना स्टार्ट कर देता है ना। बट लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर से सेम एक ही में एक दूसरे के वाटर के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपने जहाँ पे उंगली रखी है बस वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है, और फिर वापस से जब वो नीचे जाता है तो फिर से ऐसे सीधा ही उसकी स्टीम जैसी थी अप साइड में वैसे ही डाउन साइड में हो जाएगी। ओके, द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मेटल हैव force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है, तो ये एक्टिविटी ये शो कर रही है, ये तीनों एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8, तो ये तीनों एक्टिविटी क्या शो कर रही है, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर एक मैटर के लिए डिफरेंट काइंड के मैटर के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल, चेयर। तो देखिए फर्स्ट मेटल, इनमें से क्या मेटल है आपको ये पूछा गया है। इसका आंसर देने के लिए आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि मेटल को हमने डिफाइन कैसे किया था। कैसे डिफाइन किया था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो यहाँ पे देखिए किसमें, चेयर, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, हाँ। क्या उसका मास है, हाँ, तो चेयर क्या हो जाएगा, मेटल। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, एयर। तो एयर, तो यहाँ पे एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका मास है, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेटल। लव, तो क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका मास है क्या, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल नहीं है, नॉन मेटल में चला जाएगा। स्मेल, उसका भी कोई मास वास नहीं होता है। ओके, तो स्मेल भी क्या आ जाएगा, नॉन मेटल में। हेट, तो वो भी क्या आ जाएगा, नॉन मेटल में। देन आलमंड्स, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उसका मास भी है, तो वो किस में आ जाएंगे, मेटल में। थॉट, नॉन मैटर। कोल्ड, नॉन मैटर। कोल्ड ड्रिंक, मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, नॉन मैटर। तो यहाँ पे गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food, you have to go close. तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने वो पढ़ा था, मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना सेकंड वाली, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि जो गर्म खाना होता है, मम्मी घर में कुछ भी बना दी है आपके घर में, तो आपको मतलब कि दूर तक उसकी स्मेल चली जाती है, पर वही खाना जब ठंडा होता है क्या आपको उतनी दूर तक उसकी स्मेल आती है क्या, नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जब खाना बनाते हैं तब उसमें भी कितने टाइप्स के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं ना, मैटर कितने डिफरेंट टाइप्स के मैटर मिक्स होते हैं, जैसे कि टर्मरिक पाउडर हो गया, ओके, टर्मरिक पाउडर हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, तो ये फिर कोरिएंडर पाउडर, कितने अलग अलग तरह के मसाले हम लोग उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, तो इसीलिए जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल दूर तक नहीं आती है, बट जो गर्म खाना है उसकी स्मेल हमको दूर तक आ जाती है। ओके, देन थर्ड है
अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मतलब कि डाइवर जो है पानी में तैर सकता है। ओके, यहाँ पे स्विमिंग पूल में तैर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी आप शो कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन कौन से मैटर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में क्या है, इनफ स्पेस है, तभी तो वो उसको कट कर रहा है ना। देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मैटर के जो पार्टिकल्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में पूछा है। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी यहाँ पे। फर्स्ट क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देन सेकंड क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एंड थर्ड क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, so next topic है states of matter that we will study in the next video lecture.